गरीब परिवार को मिला सहारा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख की सहायता। बलवाकोट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत उत्तराखंड ग्रामीण बैंक शाखा बलवाकोट ने दिवंगत गोविंद राम की नोमिनी श्रीमती बिमला देवी को 2 लाख रुपए की बीमा दावा की राशि प्रदान की। बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व गोविंद राम की चट्टान से गिरने के कारण दुखद मृत्यु हो गई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर होने के कारण उनके निधन के बाद परिवार को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त रुपए 2 लाख की बीमा राशि परिवार के लिए बड़ी राहत और आर्थिक सहायता बनकर निकली है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक शाखा बलवाकोट के शाखा प्रबंधक श्री संदीप कुमार पाल ने बताया कि सक्रिय प्रयासों से बीमा दावा प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया गया, जिसमें नॉमिनी को शीघ्र बीमित राशि प्राप्त हो सकी। तवाघाट धारचूला रोड में एक कैंटर पलट गया। कैंटर में रखी सारी सामग्री बिखर गई। बता दें कि कोई जनहानि नहीं हुई। कैंटर अचानक से अपना संतुलन खो बैठा और बीच सड़क में पलट गया। बड़ी मुश्किल से कैंटर को सड़क से हटाया गया। $95 वर्षीय यानी 95 वर्षीय बुजुर्ग को 4 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ा। आखिर कब जागेगी सरकार। सीमांत क्षेत्र की जुम्मा ग्राम सभा में सड़क का मुद्दा वर्षों से अधर में लटका हुआ है। हर बरसात में सड़क का बड़ा हिस्सा बहकर कहीं न कहीं बर्बाद हो जाता है, जिससे सड़क होने के बावजूद ग्रामीणों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। हालात इतने गंभीर हैं कि बीमार और बुजुर्ग लोगों को आज भी कंधों और स्ट्रेचर के सहारे कई किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ता है। ताज़ा मामला 95 वर्षीय बैसाखी देवी का है, जिनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। सड़क मार्ग बाधित होने के कारण उन्हें वाहन तक पहुंचाना संभव नहीं था। ऐसे में पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष पवन सिंह धामी, स्थानीय ग्रामीण और एसएसबी के जवानों ने मानवता का परिचय देते हुए उन्हें स्ट्रेचर पर लादकर करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाया, जहां से उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। ये घटना सीमांत क्षेत्र में विकास के दावों की वास्तविक तस्वीर सामने लाती है। सरकार जहां बड़े बड़े विकास के दावे करती है, वहीं जुम्मा जैसे गांव आज भी बुनियादी सड़क सुविधा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन, पीएमजीएसवाई और संबंधित विभाग से सड़क की मांग की गई है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान आज तक नहीं हो सका। ग्रामीणों के अनुसार पीएमजीएसवाई संसाधनों की कमी का हवाला देती है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्य कर रही हिलवेज कंपनी सुरक्षा दीवार बनाने से इनकार करती है। अब जुम्मा के लोग भगवान भरोसे हैं। ये स्टेशन हमारा ही है, लेकिन वहीं 48 सदस्यीय दूसरा दल कैलाश मानसरोवर का लिपुलेख दर्रा पार कर चाइना में प्रवेश कर गया है। बता दें कि भारत से 48 यात्रियों का दल कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा के लिए निकल चुका है और आज लिपुलेख दर्रा पार कर चाइना में प्रवेश कर गया है। उपजिला अधिकारी के स्थलीय निरीक्षण के बाद नगर पालिका हरकत में आई। नालियों के मलबे को साफ करने का पूरा प्रयास शुरू कर दिया गया है। नगर पालिका के एसआई संदीप कुमार ने बताया कि पूरी टीम सुबह से लगी है और नालियों को दुरुस्त करने का कार्य कर रही है। अब देखना है कि जो मलबा नालियों से निकालकर सड़क में रखा गया है, क्या इसका भी निस्तारण नगर पालिका करती है या फिर यूं ही ये मलबा फिर से सिरदर्द बनता है, क्योंकि उपजिलाधिकारी धारचूला के स्पष्ट आदेश हैं कि सड़क को पूरी तरह से साफ किया जाए। नालियों का निकला मलबा, गंदगी इत्यादि को तत्काल प्रभाव से गाड़ियों से भेजा जाए। वहीं मालूम चला है कि नगर पालिका के पास हाथ गाड़ी के साथ साथ अन्य गाड़ियों की भी दिक्कतें हैं। नगर पालिका इस वक्त बिल्कुल हाथ गाड़ी विहीन है। बता दें कि नगर पालिका के सफाई
कर्मचारी कट्टे और बोरे ले लेकर कूड़ा उठा रहे हैं। क्या बात है कि नगर पालिका इतनी बड़ी होने के बावजूद इतना बजट सड़कों में अन्य चीजों में खपा रही है, वो एक अदद गाड़ी खरीद कर सफाई कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तांकुल सड़क निर्माण पर लगातार पूर्व से ग्रामीणों का आक्रोश जारी है। वहीं सड़क पर मलबा आने से धारचूला से सड़क का संपर्क कट गया है। पुल से ऊपर लगातार पैदल मार्च करना पड़ रहा है। आधी अधूरी सड़क और वर्षों से निर्माण लगातार जारी। बताएं, अनियमितताओं से लोग परेशान हो चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि तांकुल मोटर मार्ग का निर्माण पिछले 7-8 वर्ष से लगातार चल रहा है, लेकिन आज तक कार्य पूरा नहीं हो सका। पहले एक ठेकेदार द्वारा सड़क कटिंग का कार्य किया गया, जबकि वर्तमान में किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य शुरू है। ग्रामीणों के अनुसार जीरो बैंड के पास लगातार कल से मलबा और भूस्खलन होने से तांकुल का धारचूला से सड़क संपर्क कट चुका है। प्रशासन को बार बार सूचना देने के बाद भी कोई भी प्रभावी कार्य नहीं हो रहे हैं। वहीं नरेंद्र बिष्ट ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण के दौरान बनाई गई सुरक्षा दीवारें जगह जगह ध्वस्त हो रही हैं। इनके गिरने से नरू बिष्ट के चारागाह, शौचालय और अन्य संपत्तियों को बहुत नुकसान हुआ है। नमस्कार, मैं ग्राम सभा तांकुल से, और जब मैं सुबह घर से निकला तो मैंने देखा कि जो तांकुल मोटर मार्ग है वो जीरो पॉइंट में काफ़ी बुरी तरीके से बाधित है, और अभी ऐसा लगता है कि ऊपर से आने की संभावना है। और बस इतना ही नहीं, तांकुल मोटर मार्ग में कई जगह ऐसे हैं जहाँ दीवारें बनाई गई थी, एक भी दीवार नहीं बची है, और जो एक दीवार है अभी वो दीवार अभी ढहने वाली है। उसमें काफ़ी क्रैक्स आ चुके हैं और दबा हुआ है, और जो दीवार जब गिरेगा तो दीवार से जनहानि का खतरा भी बढ़ सकता है। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि शासन प्रशासन थोड़ा सा देख रेख करें, मुआयना करें इस रोड का, इस जगह का, कि बाद में ना कहें कि किसी ने बताया नहीं। धन्यवाद। अजब गजब कहानियां। यूपीसीएल के द्वारा दारमा में विद्युत लाइन का कार्य किया जा रहा है। एलटीके और एचटीपी के पोल खड़े किए जा रहे हैं। एचटीके पोल और एलटीके पोलों में इस तरह से बड़े बड़े पत्थर भर के, रोड़ा भर के एलटीके पोल जाम किए जा रहे हैं। ऊपर से कंक्रीट किया जा रहा है, जो कि अर्थिंग वायर भी नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि किस तरह का देखिए गंदा कार्य यूपीसीएल के ठेकेदार के द्वारा किया गया है। स्थानीय पूर्व प्रधान के द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि एचटी के पोलों के नीचे तत्काल प्रभाव से मिट्टी डाली गई है और ऊपर से सीमेंट का घोल छिड़क दिया गया है, जिससे कि बरसात में भारी खतरे की संभावना नजर आ रही है। यूपीसीएल के कारनामों की एक और परिधि दारमा में देखने को मिली है। जिंदाबाद साथियों, मैं दारमा घाटी से। देखिए, ये यूपीसीएल का काम चल रहा है, इसकी गुणवत्ता देखिए, गुणवत्ता दिखाओ। ऐसा काम है इनका, देखो ये पत्थर गुणवत्ता कुछ भी नहीं है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा और शासन प्रशासन खासकर यूपीसीएल से कि इसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, जिससे कि हमारे दारमा वासियों को लाइट की सुविधा बहुत जल्द मिले। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.